अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान अली और आप सब देख रहे हैं मेहरबान टीवी। आज का जो स्पेशल प्रोग्राम हमने मुनक़्क़द किया है वो है चाँद ग्रहण के बारे में, जो कि पाकिस्तानी टाइम मंगल के दिन बमुताबिक 16 जुलाई रात 11:50 तकरीबन दिन का आगाज़ होगा और अगले ही दिन 17 जुलाई बमुताबिक बुध के दिन 2:18 पर तकरीबन उरूज पे जाएगा और उसी दिन 5:18 पे तकरीबन ख़त्म होगा। इसी चाँद को ग्रहण लगने के हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मेहरबान अली शमसी साहब, जिन्होंने बड़ी मुश्किलों से हमें टाइम दिया और हमें रहनुमाई फरमाएंगे। सर, मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूँगा कि चाँद को ग्रहण लगता क्यों है और दूसरी बात कि इसके क्या असरात होते हैं इल्म जफ़र की रोशनी में। अच्छा, पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। आमीन सर। देखिए, चाँद सूरज अल्लाह की निशानियों में से हैं। अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया, हम जिस ज़मीन पे रहते हैं ये ज़मीन घूमती रहती है। इस घूमने की वजह से बाज़ मरतबा हमारे दिमाग पे, हमारी सोच पे इसका असर होता है। जब चाँद को ग्रहण लगता है या सूरज को ग्रहण लगता है, उस वक्त अगर चाँद को ग्रहण लगता है तो इंसान के एहसासात, इंसान के जज्बात मुतासिर होते हैं। अगर सूरज को ग्रहण लगता है तो इंसान का जोश, इंसान का लक मुतासिर होता है। जैसे कि ये चाँद ग्रहण नैयत वाला चाँद ग्रहण है जो बुर्ज जद्दी को लग रहा है। इस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा, जो लोग अगर किसी सफ़र का पहले से तय करके बैठे हुए हैं तो वो कोशिश करें अगर 2-4 दिन ठहर जाएं तो उनके लिए बेहतर साबित होगा। और वो मेरी बहनें या वो मेरी माएँ जो उम्मीद से हैं, अगर वो हस्बे तौफ़ीक गोश्त का या अनाज का सदका निकालती हैं तो वो भी उनके लिए मुबारक होगा। किसी भी चीज़ को काटने से, फाड़ने से जो उसका वक्त है। अच्छा, ये भी मैं अर्ज़ करूँगा, चाँद ग्रहण का जो वक्त शुरू होता है वो 6 घंटे पहले से ही शुरू हो जाता है। उसका अगर एहतियात 6 घंटे पहले से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर बंदा नहीं कर पाता तो कम से कम भी जब चाँद ग्रहण लग जाता है उस वक़्त तो कोशिश करे, एहतियात करे तो बेहतर होगा। और उसका सदका पहले दे दे वो भी बेहतर है, वगरना सुबह उठ के देता है वो भी बेहतर है। अल्लाह का ज़िक्र करता रहे तो ये और बेहतर है। अगर नमाज़ आयत पढ़ता है वो भी माशाल्लाह बहुत मुबारक साबित होगी। और दूसरा मैं ये अर्ज़ करूँगा, हमेशा याद रखिए ये नैयत वाला चाँद ग्रहण है तो उस पर जज्बात हावी होंगे। लड़ने को दिल करेगा, गुस्सा करने को दिल करेगा, किसी की बुरी बातें याद आएंगी। तो उस वक़्त क्या करना चाहिए, एक बात हमेशा याद रखिएगा, हम अपनी फितरत में कैद हैं। चाँद का घूमना, चाँद बेसिकली ज़मीन का सबसे बड़ा रखवाला है, ठीक है, रखवाली करता है। तो हम अपनी फितरत में कैद हैं। हम अगर अपनी फितरत को समझ जाएंगे, अपने मिजाज को समझ जाएंगे तो ज़िंदगी के फ़ैसले बेहतर कर सकते हैं। तो ये आप समझ लीजिएगा कि इस चाँद ग्रहण की वजह से 2 दिन पहले या 2 दिन बाद चिड़चिड़ापन, गुस्सा, लड़ने को दिल करता है तो वो सब आप दरगुजर करें और इंतज़ार करें, 2-4 दिन ठहर जाएं, उसके बाद कोई बड़ा फ़ैसला करें तो ये बड़ा ही इंसान के लिए बेहतर होगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सर, इसमें आपने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए, नैयत और ज़हल, जो मेरे जैसे नौजवान, मेरे भाई और मेरी बहनें जो देख रहे हैं, अगर इनकी थोड़ी सी वजाहत करें ताकि हम इसको समझ पाएँ। जिस अच्छा, बिल्कुल। ज़हल के हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा, ये जो ग्रह है ये माली हवाले से इंसान को मुतासिर करता है, इनका घूमना। देखें, ज़मीन के साथ साथ कुछ चीज़ें और भी घूम रही हैं, सही, ठीक है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी, अभी जो मैंने किताब अल्लाह पाक के फजल करम से दादा कबीर शाह और दादा शम्स तबरेज़ की कही हुई और लिखी हुई बातों की रोशनी में जो मैंने तहरीर की, एस्ट्रोलॉजी सिर्फ इन 8 ग्रह या 9 ग्रह का घूमने को नहीं कहते, दूसरी चीज़ें भी इस कायनात में, इस कहकशा में घूम रही हैं, उनका भी कहीं ना कहीं इंसान की सोच पे असर होता है। तो ये एक अलग बहस है, इस पर इंशाल्लाह हम आने वाले वक्त में ज़रूर जाएंगे। अभी बात चल रही है ज़हल के हिसाब से। ज़हल एक ऐसा ग्रह है जो इंसान माली हवाले से, कामयाबी के हवाले से, बिज़नेस के हवाले से इंसान को पे ज़्यादा जो उनके असरात होते हैं। तो उस हवाले से मैं ये अर्ज़ करूँगा, तो हो सकता है कि ये वक्त माली हवाले से इंसान के लिए थोड़ा सा तल्ख़ हो, हाथ रुक जाए, पैसों के हवाले से जो हुक्मरान हैं उनको तलखी और सख्ती का सामना करना पड़े, घर के हालात थोड़े से बदी की तरफ हो जाएँ। तो इसका बेहतरीन हल सदका है, इसका बेहतरीन हल सब्र है। तो अगर सब्र करेंगे, हम सदका देंगे तो अल्लाह पाक करम फरमाएंगे। और दूसरा मैं ये भी अर्ज़ करूँगा, जब चाँद ग्रहण या सूरज ग्रहण नैयत के हिसाब से बुर्ज जद्दी को लगता है तो सबसे ज़्यादा मुतासिर जद्दी वाले होते हैं, यानी कैप्रिकॉन वाले लोग होते हैं। उनमें यानी अकेलापन,
मुझे कोई समझ नहीं सकता, मुझे कोई समझना नहीं चाहता, क्यों मुझे इतना पाबंद किया जा रहा है, यानी ये चीज़ें ज़्यादा मंजर आम पे आ सकती हैं। तो उसका बेहतरीन हल क्या है? 2 से 4 दिन पहले, 2 से 4 दिन बाद इंसान इन तमाम एहसासात को दरगुजर करे। और सबसे अहम चीज़ ये है कि अपने आप को छोटी छोटी खुशियों में उलझाए। देखिए, इमाम अली अलैहिस्सलाम का बड़ा ही कमाल का कौल है कि ख्वाहिशात तो बादशाहों की भी पूरी नहीं होती। क्या बात है। ख्वाहिशात तो बादशाह की भी पूरी नहीं होती और ज़रूरतें फ़कीरों की भी पूरी हो जाती हैं। तो अगर इस चीज़ पे गौर व फिक्र करेंगे तो बेहतर साबित होगा। इस चांद ग्रहण की एक बात आपने ज़रूर देखी होगी मूवीज़ के तवस्सुत से, किताबों के तवस्सुत से, कि बली का एक निज़ाम होता है। यानी जो पंडित होते हैं या जो बाबा साहबा होते हैं वो इंतज़ार करते हैं कि चांद ग्रहण लगेगा तो ये करेंगे, सूरज ग्रहण लगेगा तो ये करेंगे। इसके पीछे भी एक बड़ी लॉजिक है। मैं ये अर्ज़ करूँगा, जब चांद को ग्रहण लगता है, हम चांद रखवाली करता है दुनिया की, रूहानियत, मारिफत, तसव्वुफ़, यानी जितनी भी ये चीज़ें हैं, सिक्स सेंस, तो ये सारी चीज़ें जो हैं इनकी रखवाली करता है इंसान को, यानी ये चीज़ें इंसान के वजूद में उभारता है, उनकी जो रोशनी होती है। और ये भी अगर आप किताबें पढ़ें तो आपको मिलेगा कि जब चाँद बढ़ता है, यानी पहली से लेकर 14 तक, तो इंसान समंदर का पानी बढ़ने लगता है, मर्द की मर्दानगी बढ़ने लगती है। और चाँद जब घटता है 14 से लेकर इख्तिताम तक, तो समंदर का पानी वो भी मध्यम होने लगता है और इंसान के वजूद में जो है वो बिल्कुल यानी एहसासात पस्ती की तरफ जाते हैं। यहाँ तक भी मैंने पढ़ा, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का फरमान है कि अगर मियाँ बीवी चाँद की शुरू वाली तारीख़ों में मिलते हैं तो लड़के के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और अगर चाँद की पिछली तारीख़ों में मिलते हैं तो लड़की होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये अलग बहस है। लेकिन जो वो बलि देते हैं वो इसलिए देते हैं कि शैतानी ताकतें उरूज को जाती हैं इन अयाम में। जो ग्रहण का जो वक्त होता है, चाँद ग्रहण का या सूरज ग्रहण का जो वक्त होता है, शायद शम्स तबरेज़ और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की कही हुई बातों की रोशनी में मैं अर्ज़ करूँगा कि वो वक्त जो है वो शैतानी ताकतें उरूज को जाती हैं। यानी उस वक़्त इंसान को सदका देना चाहिए, अल्लाह से तौबा करनी चाहिए, और ख़ुसूसन शैतानी चीज़ें, शैतान को या गलत कामों को, किसी के लिए गलत सोचना, इन तमाम चीज़ों से इंसान दूर रहे, क्योंकि उस वक़्त इंसान पे शैतान ज़्यादा हावी होता है। यानी जैसे कि मैं अर्ज़ कर चुका, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, यानी मुझे क्यों नहीं मिल रहा, मैंने इतना किया और मेरे साथ कोई इतना क्यों नहीं, ये सारी शैतानी औसाफ हैं, शैतानी आदतें हैं जो इंसान के वजूद में बीमारी का असर करती हैं। तो इनसे इंसान बचे तो इंसान के लिए बेहतर होगा। बिल्कुल। मैं नाज़रीन से दोबारा भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि चाँद ग्रहण के जो औकात है आप हमारी स्क्रीन पे देख पाएंगे। सर, आपने एरीज़ के लिए फरमाया है कि वो लाल चीज़ का सदका निकालें और रात को सोने से पहले 27 मरतबा सूरह कौसर का विर्द करें। तो लाल चीज़ से क्या मुराद है, थोड़ी सी इस पर अगर वजाहत करें। अच्छा, पहले तो मैं ये अर्ज़ करूँगा, सदका किसी भी अल्लाह की मखलूक को खुशी देने को कहते हैं। मैं आपको मुस्कुरा के देख रहा हूँ तो ये भी मेरा सदका है। मैं किसी को पानी पिला रहा हूँ वो भी मेरा सदका है। मैं वालिदैन की इज़्ज़त कर रहा हूँ वो भी मेरा सदका है। लेकिन लाल चीज़ ही क्यों कही? इल्म जफ़र के हिसाब से हर इंसान कुछ रंगों में कैद होता है। यानी जब सूरज को ग्रहण लगता है, चाँद को ग्रहण लगता है, यानी सूरज और चाँद के बीच में ज़मीन आ जाती है या ज़मीन और सूरज के बीच में चाँद आ जाता है, तो ये ग्रहण लग जाता है, जो हमें बचपन से लेके पढ़ाते आ रहे हैं। लेकिन उनका असर जो है इंसान की सोच और दिमाग पे होता है। अगर इंसान उस चीज़ को देख के वक्फ़ करे, जैसे कि लाल चीज़ मुझे मिली, पता है क्या, अभी हम परेशान क्यों हैं? हम परेशान इस वजह से हैं क्योंकि हमने परेशानी को ख़त्म करने वाली चीज़ को ही ख़त्म कर दिया है। परेशानी को ख़त्म क्या करती है? खुशी ख़त्म करती है। अब खुशी क्या है? बज़ाहिर तो धोखा है, लेकिन मिलती कैसे है? देने से मिलती है, मदद करने से मिलती है, ख्याल रखने से मिलती है। उस वक़्त जो एहसास जो इंसान को मैसर होता है उसी एहसास को खुशी कहते हैं। लाल चीज़ जैसे कि गोश्त है, लाल चावल है, टमाटर है, वो मैंने रखा हाथ में और सदका करके किसी मुस्तहिक को दिया, तो यानी एक तो देने की खुशी मिली, और वो जो लाल चीज़ जिसका असर मेरे दिमाग पे है, इल्म जफ़र की रोशनी में अर्ज़ कर रहा हूँ, तो ये दोनों चीज़ें इंसान के लिए पॉजिटिव साबित होंगी। एक तो ये भी हो सकता है, दूसरा ये कि अगर सदका लाल चीज़ कोई नहीं दे सकता तो वो किसी भी चीज़ का सदका दे सकता है। तो ये नहीं कि लाल चीज़ ही का सदका दे, किसी भी चीज़ का सदका देता है तो वो उनके लिए बेहतर साबित होगा। लेकिन लाल चीज़ का सदका देगा तो एरीज़ वालों के लिए इस चाँद ग्रहण के हिसाब से बेहतर साबित, उनकी शख्सियत क्या? बिल्कुल। और उनके लिए मैंने विर्द भी बताया था, शायद अगर
वो भी 27 मरतबा सर सूरह कौसर का आपने फरमाया कि रात को सोने से पहले वो ये इल्म जफ़र के हिसाब से मैं ये अर्ज़ करूँगा, तो वो भी इनके लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि एरीज़ वाले जो है ना बहुत ही सीधे साधे होते हैं। तो सूरह कौसर पढ़ना, उनका ज़िक्र करना खुसूसन इस वक्त तो उनके लिए बेहतर साबित होगा। सही सर, इसमें आपने बात की थी मुस्तहकीन की। काफ़ी लोगों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि मुस्तहकीन को ढूंढना या उनको, क्योंकि पता नहीं चल पाता बाज़ों का, उनके लिए आप क्या कहेंगे? उनकी आसानी के लिए उनको क्या करना चाहिए? सही मुस्तहक को ढूंढ के उनको सदका या कोई ऐसी चीज़ दें। बिल्कुल। अच्छा, पहले तो इमरान भाई मैं ये अर्ज़ करूँगा, हमारे माशरे में अजीब निज़ाम बना हुआ है कि जो भीख मांग रहे हैं उनको भीख की ज़रूरत ही नहीं। सही कह रहे हैं। यानी वो आपके दिए हुए ज़कात, आपके दिए हुए सदक़े से वो पता नहीं अजीब अजीब किस्म के नशे ले रहे हैं वो, और वो अल्लाह उनको हिदायत दे, उनके लिए दुआई कर सकेंगे। और जो सफ़ेद पोश लोग हैं जिनको सदका देना चाहिए, जो रियल में मुस्तहक हैं, जिनके घर में शादी है पैसे नहीं, कोई बीमार है पैसे नहीं, तो वैसे लोग जो है वो इन तमाम सदक़ात से जो है वो मुनहरिफ हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। हमें क्या करना चाहिए? कोशिश करनी चाहिए अपने मोहल्ले में, अपने शहर में 2, 4, 10, 15 घर से ढूंढ लें, जिसको हमें खुद पता चल जाएगा। अगर आप अपने घर से बाहर निकलेंगे आपको पता चल जाएगा, या ये बंदा इसके घर में कमाने वाला एक है, ये मुस्तहक हो सकता है, या इसका मियाँ मर गया, अब इसकी घर की किफ़ालत कोई नहीं करता, ये मुस्तहक हो सकता है। तो बेहतर ये है कि वो सदक़े की रकम अगर आप उनको दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो उन चीज़ों को तकरीबन आपकी दुआओं से काफ़ी 100 से 150, बल्कि उनसे भी ज़्यादा शान भाई की मदद से हमने एक जो कुछ घर जो हैं वो तश्कील दिए हैं, जिनको मंथली हम बहुत सारे अल्लाह पाक के बंदे, नेक बंदे हैं जो सदका और ज़कात की रकम हम तक पहुंचाते हैं। तो हम उन घरों को राशन की सूरत में, या कोई बीमार होता है उनकी मदद की सूरत में वो पहुंचाते हैं। तो ये बेहतर, पता है कि हम बस जल्दी जान छुड़ाना चाहते हैं, सदका निकालना है, बस बाहर निकली, भाई हमने दे दिया। हम इस चीज़ को महसूस नहीं करते कि सही मुस्तहक तक पहुँचे। ये भी एक इबादत है। अगर हम ये कोशिश करेंगे, देखिए ये दुनिया, अल्लाह ने हमें दुनिया में भेजा, ये दुनिया भी जन्नत हम बना सकते हैं अगर हम चाहें तो, लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा अपनी कुर्बानियों को देना पड़ेगा, अपनी ख्वाहिशात को काबू करना पड़ेगा। सुभान अल्लाह सलामत रखे। मैं इसके साथ नाज़रीन को दोबारा अर्ज़ करना चाहूँगा कि चाँद ग्रहण की टाइमिंग्स आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये बताने का मकसद यही है कि ताकि आप बेहतर से बेहतर एहतियात कर सकें, ताकि आप हिफ्ज़ व ईमान में रहें, अल्लाह आपको सलामत रखे। इसके साथ साथ मैं तोरस की बात करूँगा। आपने फरमाया इल्म जफ़र में हरी चीज़ का वो सदका निकाले और 27 मरतबा रात को सोने से पहले सूरह नसर का विर्द करें। तो आप उनके लिए ही हरी चीज़, अगर उनकी शख्सियत के बारे में थोड़ी सी अगर रोशनी। हरी चीज़ से मुराद ये कि सब्ज़ी है, किसी घास किसी जानवर को खिला दें, बाजरा किसी परिंदे को खिला दें, हरा कपड़ा लेके किसी मुस्तहक को दे दें, तो वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरा मैं ये भी अर्ज़ करूँगा, चाँद को ग्रहण लगना, सूरज को ग्रहण लगना इंसानों के लिए लम्हा फ़िक्र है कि देखें इतना बड़ा सूरज, इसको भी ग्रहण लग सकता है, तो मैं क्या चीज़ हूँ, मैं भी कल मर जाऊँगा। इतना बड़ा चाँद, इसको ग्रहण लग सकता है, तो मैं क्या चीज़ हूँ। अल्लाह जब चाहे जो चाहे कर सकता है, यानी ये सारी अल्लाह की निशानियाँ हैं। हम इस पर गौर व फिक्र करें, कुछ लम्हात के लिए अपनी जिस रफ्तार में हम ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे हैं उससे निकल के अल्लाह की कुदरत पे गौर व फिक्र करें कि हमें भी मरना है, हमें भी कल, मुझे अभी हमारे घर से थोड़ा ही दूर एक कब्रिस्तान है, कुछ अय्याम पहले बरसात बरसी तो वहाँ पे इतना पानी था कि तकरीबन सारी कब्रें डूबी हुई थी। देखिए कल हम भी मरेंगे, ऐसी ज़मीन में हम लावारिसों की तरह, और हम और हमारा अल्लाह और हमारे अमाल होंगे। तो हम अगर चंद अमाल अच्छे करेंगे, गौर व फिक्र करेंगे, अपने आप को बेहतर बनाने की जस्तजू करेंगे, तो वही हमें काम आएगा। आमीन आमीन। सर अल्लाह आपको खुश रखे कि आपने हमें टाइम दिया। मैं इसके साथ आपसे एक और चीज़ ये पूछना चाहूँगा कि आपने जैसे वीडियो में फरमाया कि जो मेरी बहनें उम्मीद से हैं उनके लिए आपने एहतियात फरमाया, जो मेरे भाई या बहनें जो कि हालत बीमारी में हैं, किसी भी बीमारी की वजह से, कैंसर या कोई भी, अल्लाह उनका मान में रखे, उनके लिए सर आप क्या फरमाएंगे? उनको या उनके घर वालों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, चाँद ग्रहण के वक्त अगर सूरह रहमान का विर्द पानी पे दम कर लें, या सिर्फ ऐसे ही सूरह रहमान पढ़ के अल्लाह पाक से अपनी बीमारी की शिफा के लिए दुआ करें, तो उनके लिए बड़ा मुबारक होगा। और कोशिश करके बीमार लोग जो हैं उस वक्त बाहर ना निकलें, यानी खुले आसमान में ना बैठें,
ऐसी जगह पे ना बैठें जहाँ बिल्कुल चांद ग्रहण की रोशनी उनके जिस्म पे पड़ रही हो। कोशिश करके घर में अंदर बैठें, सूरह रहमान का विर्द करें। अगर सूरह रहमान नहीं आती तो सूरह फातिहा का 21 मरतबा विर्द करें। अगर वक्त ज़्यादा है 207 मरतबा विर्द करें और फिर अपनी बीमारी के लिए दुआ मांगे। मुझे उम्मीद है उनके लिए बहुत अच्छा होगा। आमीन। सर, आपने जेमिनाई के लिए काली चीज़ के बिल्कुल, काली चीज़ में जैसे कि भाई काले चने होते हैं, काली मुर्गी होती है, तो वो काली चीज़ का सदका मैंने विर्द भी बताया होगा। 27 मरतबा सूरह नास का आपने हुक्म किया है कि वो रात को सोने से पहले। बिल्कुल बिल्कुल, ये जितने भी स्टार्स हैं उन सब के लिए मैंने अलग अलग अर्ज़ भी किया है और बार बार मैं अपनी किताबों में भी लिखता रहता हूँ। कोशिश करें अगर वो सदका दें तो उनके लिए बेहतर होगा। अगर वो नहीं दे पाते तो कोई भी सदका दें, लेकिन सदका ज़रूर दें। और ख़ुसूसन कुछ लम्हात सोचें कि चाँद को ग्रहण लग सकता है, सूरज को ग्रहण लग सकता है, रात अंधेरी आ जाती है, फिर सूरज किस तरह से तुलू होता है। ऐसे हम भी गुजर जाएंगे। हमसे पहले वाले जो लोग हमसे पहले जो आए थे वो भी गुजर गए, हमसे बाद जो आएंगे वो भी गुजर जाएंगे, रहेगी सिर्फ अल्लाह की ज़ात। तो ये थोड़ा ये देखें बड़ा कमाल के अल्लाह का क्या कमाल निज़ाम है। हमें सोचने के लिए अल्लाह ने सारी चीज़ें तश्कील दी हैं ताकि इंसान गौर व फिक्र करे कि इंसान को मरना है। ज़िंदगी की सबसे बड़ी हकीकत मौत है। कैंसर के लिए गंदम या किसी गंदम का सदका, कैंसर के लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा, गंदम अगर किसी मुस्तहक को देते हैं आटे की सूरत में तो वो भी दे सकते हैं। अगर किसी परिंदे वगैरह को खिलाना चाहते हैं तो वो भी बेहतर होगा। सही। लेकिन अच्छा, मैं ये अर्ज़ करूँगा, मैं बार बार अर्ज़ करता हूँ, किसी परिंदे को खिलाएं या किसी इंसान को खिलाएं। हमारे अगर 4 दाने में गंदम के लेके किसी को दूँ भाई 2 सदका है तो वो उसकी क्या कैफियत होगी, वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मेरी हैसियत ही 4 दाने 5 दाने निकालने की है तो इसमें मेरा कसूर भी नहीं। तो इसलिए कि भाई सदका दें, अगर ज़्यादा तादाद में निकाल सकते हैं तो बेहतर है। एक बंदे को दे दें, 5 किलो आटे पूरे घर की किफ़ालत के लिए दे दें, 1 महीने का आटा पूरा दे दें, बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर नहीं निकाल सकते तो 1 मुट्ठी अनाज का आप बिल्कुल लेके कुछ ही रुपये में आपको मिल जाएगी। आप किसी परिंदे को खिला दें, किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ कीड़े मकोड़े खा लें। वो आपकी नीयत पे है, आप किस तरह से यानी नेकी करें, अच्छा ही करें, खुदा की इस दुनिया को बेहतर बनाने की और एक दूसरे की मदद करने की आदत अपने आप में डालें। तो इसी को सदका कहते हैं। सर, मैं दोबारा आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें टाइम दिया। मैं जल्दी आपसे सवालात करना चाहूँगा क्योंकि बहुत सारे सवालात हमारे पास हैं। मेरे पास एक इस तरह के भी सवालात आए कि जो हमारी बहनें जो कि छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको दूध पिलाते हैं, उनके लिए आपका क्या कहना होगा इल्म जफ़र के हवाले से कि वो किस तरह एहतियात जी बिल्कुल। अच्छा, पहले तो मैं इस पर एक किताब भी तहरीर कर चुका हूँ आपकी दुआओं से। कोशिश करके अगर बच्चा पेट में है तो उस वक़्त औरत आग से दूर रहे, आग जलाने से दूर रहे और ख़ुसूसन खाना पकाए भी ना, खाना खाए भी ना, ये कोशिश करे। अगर बहुत ज़्यादा भूख लगती है तो अल्लाह से माफ़ी मांग के या इस्तग़फ़ार करके खा सकती है, लेकिन कोशिश करके ना खाए क्योंकि बुज़ुर्गों ने जो हमें बताया कि उस वक़्त आप जो भी करेंगे तो उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं बच्चे पे होगा। ये आप जो है इसी वक्त के हिसाब से मेरा कहना जी बिल्कुल, जो चाँद ग्रहण का जो वक्त है जैसे जब शुरू होता है वहाँ से लेके इख्तिताम तक। और जो बच्चा पैदा हो चुका है उसके लिए मैं ये अर्ज़ करूँगा, अगर बच्चा माँ का दूध पीता है तो माँ को एहतियात करना चाहिए। अगर बच्चा माँ का दूध नहीं पीता तो एहतियात करने की कोई ज़रूरत नहीं। सदका वगैरह वो जिस हिसाब से देते हैं वो देते रहें अपने हिसाब से, लेकिन अगर दूध पीता है तो वो कोशिश करके अल्लाह का जिक्र करे, वो सारी चीज़ें अपनी खिड़कियाँ वगैरह बंद कर लें, जिस तरह से चाँद की रोशनी बच्चे पे भी ना गिरे, माँ पे भी ना गिरे तो बेहतर है। लियो के लिए आपने गंदम के सदक़े का हुक्म किया है और सूरह शम्स 7 मरतबा विर्द करने के लिए जी कहा। बिल्कुल, तो वो भी इसी तरह गंदम। जी बिल्कुल, वो भी गंदम का सदका दें, सूरह शम्स का विर्द करें 27 मरतबा। विर्गों के लिए गोश्त का सदका निकालें और रात को सोने से पहले इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, बिल्कुल ये 27 मरतबा पढ़ें तो उनके लिए बेहतर कि मैं तेरी इबादत करता हूँ, तुझे से मदद मांगता हूँ, तो वो उनके लिए मुबारक साबित होगा। और दूसरा मैं ये भी अर्ज़ करूँगा विर्गो वालों के लिए कि वो कोशिश करके चाँद ग्रहण के कुछ अय्याम बाद या दूसरे तीसरे दिन ऐसी जगह पे ज़रूर जाएं जहाँ सब्ज़ा हो, फूल हों, दरख्त हों, वहाँ जाके वॉक करें तो वो उनके लिए मुबारक होगा। और विर्गों के लिए गोश्त का सदका। जी हाँ, वो बिल्कुल गोश्त तरह। अच्छा, चाँद ग्रहण से पहले भी दे सकते हैं, अगर चाँद ग्रहण ख़त्म हो जाए सुबह उठ के दे दें तो वो भी कर सकते हैं, हस्बे तौफीक। सर, लिब्रा के लिए आपने सफ़ेद चीज़ का सदका निकालने का, जैसे कि सफ़ेद चावल है, सफ़ेद दूध है, सफ़ेद कपड़े हैं,
सही। तो वो आप हस्ब तौफीक निकाल सकते और हैं। उनका जो विर्द है वो 21 मरतबा सूरह फातिहा का जी, है, जो कि बिल्कुल। रात को सोने से पहले बिल्कुल। या इशा की नमाज के बाद जी, जैसे बिल्कुल उनके पढ़ लिए सकते हैं, मुमकिन बिल्कुल। हो। स्कॉर्पियो के लिए सर पानी का सदका निकालना, बिल्कुल, जैसे पानी कि शरबत। किसी जी। मुस्तहक को पिलाएं, या बाहर सुभान अल्लाह। सबील लगा लें पानी की, या किसी सुभान परिंदे को पानी पिलाने की कोशिश करें, किसी जानवर को सदके की नीयत से पानी पिलाएं, माँ बाप को उठ के पानी पिलाएं। सुभान तो अल्लाह, यानी सुभान किसी अल्लाह, भी सुभान अल्लाह। इंसान को पानी पिलाएं तो उनके लिए बेहतर साबित होगा। और पानी पिलाते रहें, क्योंकि स्कॉर्पियो वाले बड़े ही जोशीले होते हैं और आई एम बेस्ट यानी ये सिफ़त उनके वजूद में होती है। तो वो पानी पिलाना, खिदमत करना, इन चीज़ों से उनकी जो रूहानी ताकत है वो काफ़ी उरूज को जाएगी इंशाल्लाह। और सूर्य रहमान का वो विर्द करे रात को जी सोने हाँ, से बिल्कुल पहले। बिल्कुल। सेजिटेरियस के लिए सर आपने लाल चीज़ का सदका देने जैसे का कि कहा। लाल चीज़ से मुराद गोश्त है, टमाटर हैं, तो वो हस्ब तौफीक सदका दें। उनका विर्द भी मैंने या बताया। फत्ता हो या हकीम, रात को सोने से पहले 27 हाँ मरतबा। जी हाँ, वो पढ़ें, इनके लिए बेहतर साबित होगा। कैप्रिकॉर्न के लिए सर दूध का या किसी सफ़ेद चीज़ का सदके के लिए आपने हुक्म बिल्कुल। किया। और कैप्रिकॉन वालों को ज़्यादा एहतियात करना चाहिए, खुसूसन वो माएँ जो कैप्रिकॉन हैं, वो सदका कोशिश करके पहले भी दें और बाद में भी दें, दोनों मरतबा दोनों दी। मरतबा दें। और 27 मरतबा सूरह इखलास का विर्द जी करना। बिल्कुल। एक्यूरियस के लिए सर चावल या किसी ऐसी चीज़ जो कि अनाज के तौर पे दी जाती है उनका सदका देना है। और बिल्कुल। 27 मरतबा सूरह काफिरून बिल्कुल। का विर्द करना है उनके बिल्कुल। लिए। पाइसिस के लिए मछली या किसी भी खून वाली चीज़ का सदका निकालना है और रात को सोने से पहले 27 मरतबा आयतुल कुर्सी का विर्द बिल्कुल करना है। बिल्कुल सही। और सर आपने एक और भी बात फरमाई थी कि जिनको अपना बुर्ज मालूम ही नहीं, उनके लिए भी आपने कहा था कि वो सूरह फातिहा जो है वो दम कर सकते हैं और हस्ब तौफीक जो वो दे सकता है आसानी से अनाज का वो दें किसी तो भी- बेहतर है, वरना जो चीज़ भी अगर सदका के नीयत से दें तो बेहतर साबित होगा। असल में सारी चीज़ें ये हैं कि भाई इंसान ये तस्लीम करे कि उसे मरना है। सही। ये सारी चीज़ें, कल ये सूरज भी नहीं होगा, कल ये चाँद भी नहीं होगा, कल ये सही। दुनिया भी नहीं होगी, कल हम भी नहीं होंगे, सिर्फ अल्लाह सिर्फ की अल्लाह ज़ात की होगी। ज़ात होगी। तो हम दुनिया में इतने मगन हो चुके हैं कि हम इस चीज़ को भूल चुके हैं, मौत को याद नहीं रखते। तो ये सारी चीज़ें मौत को याद करने का एक बहाना है। बिल्कुल सही तो फरमा बस रहे हैं सदका दे के अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें, अल्लाह पाक से फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें, जिसमें कोई गुनाह ना हो, जिसमें इंसान ज़ात के लिए भलाई हो, जिसमें एक दूसरे के लिए अमन, मोहब्बत, प्यार हो। और यही चीज़ जो है हम सबको करनी चाहिए और हम सबको सीखनी चाहिए। मैं अपनी किताबों के तवज्जुह से, इस वीडियो के तवज्जुह से ये पैगाम देना चाहूँगा कि मोहब्बत से बढ़कर कोई दौलत नहीं, सुभान अल्लाह। एहतराम से बढ़कर, अगर किसी को आप इज़्ज़त दे रहे हैं तो बाखुदा इससे बढ़कर शायद ही कुछ दुनिया में है। इज़्ज़त का मतलब आजकल हमारे लोगों ने कुछ ऐसा किया हुआ है कि पहला सवाल पूछते हैं क्या करते हो। अगर सामने वाला कहता है कि भाई मैं रिक्शा चलाता हूँ तो उसकी इज़्ज़त उस तरह से की जाती मया है। सेट हो जाता है। अगर सामने वाला कहता है कि मैं डॉक्टर हूँ तो उसका मयार उस हिसाब से इज़्ज़त की जाती है। ये नहीं होनी सही चाहिए। कह इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इंसान का जो वक़ार है वो इंसान के लिबास में नहीं, इंसान के किरदार में है। सुभान अल्लाह। हमें ये देखना चाहिए कि इंसान कितना सच्चा इंसान है, ये इंसान अल्लाह की मखलूक के लिए कितनी भलाई कर रहा है, कितनी अच्छाई कर रहा है। इस इंसान के होने से दुनिया में क्या असर हो रहा है, इस इंसान के तवज्जुह से किन लोगों के लिए अच्छाई हो रही है। क्या ये इंसान एक अच्छा बाप है, क्या ये इंसान एक अच्छा भाई है, क्या ये इंसान एक अच्छा दोस्त है। हमें मयार ये रखना चाहिए। असल में जब हम सब अपनी सोच को बेहतर बनाएंगे, ये दुनिया खुद बेहतर बन जाएगी। अल्लाह सलामत रखे। सर इसके साथ में नाज़रीन को दोबारा अर्ज़ करना चाहूँगा कि चाँद गिरहन के औकात आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं ताकि आप बेहतर से बेहतर और सही तरीके से एहतियात बरत सकें। सर मैं आपका ज़्यादा टाइम ऐसे नहीं लूँगा, बस आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा कि आपने वीडियोज़ में फरमाया था जिन जिन कंट्रीज़ में ये चाँद गिरहन देखा जा सकता है, उनके अलावा जो भी मोमिनीन हैं उनके लिए भी क्या एहतियात बरतना बेहतर रहेगा? अच्छा, चाँद गिरहन का असर ज़्यादा वहाँ होगा जहाँ देखा जा रहा है। सही। लेकिन अगर सारे लोग एहतियात करते हैं और सारे लोग सदक़ात देते हैं तो ये क्या ही बात है, बहुत अच्छी बात है। सिर्फ इमरान भाई कहने का मतलब ये है कि हमें मौत को याद करना चाहिए। चाँद ग्रहण देखने के बाद, आज चाँद ग्रहण है तो सिर्फ ये सोचें कि चाँद को ग्रहण लग सकता है, सूरज को ग्रहण लग सकता है, दरख्त उग के ख़त्म हो सकता है, गर्मी आके सर्दी में तब्दील हो सकती है, रात आके दिन हो सकता है, दिन आके रात हो सकती है। तो कल मेहरबान तेरा क्या होगा? कल तू बच्चा था, आज तू जवान है, कल तू बूढ़ा हो जाएगा, परसों तू मर जाएगा। तो हमें इस
चीज़ों को सोचना चाहिए, उस हिसाब से फिर सदका भी देना चाहिए, उस हिसाब से फिर नेकियां भी करनी चाहिए, उस हिसाब से फिर अल्लाह का ज़िक्र भी करना चाहिए। चाँद ग्रहण का, सूरज ग्रहण का जो मैंने अपने दादा से सुना, वो असल मकसद है ही ये कि इंसान मौत को याद करे। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको लंबी उम्र दे सके, ताकि आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा इल्म से नवाज सकें। इसके साथ मैं नाज़रीन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और जितने भी सवालात हमारे पास पहुँचे थे उनके जवाबात को पूरी कोशिश की कि कम से कम अपने सर से मैं बेहतर तरीके से ले सकूँ। अगर कोई सवाल रहता है तो आप प्लीज़ अपने कॉमेंट में मेंशन कीजिएगा, ताकि अनकरीब जैसे ही सर से गुफ्तगू हो तो हम उसका जिक्र सर से कर सकें। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।